पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सा सवाल, जैसे कि वेट ऑफ स्टील। स्टील यानी कि सरिया, रेनफोर्सिंग बार। आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट एनी बिल्ट अप सेक्शन और माई रोल स्टील सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरिया यानी कि रेनफोर्सिंग बार का बात हो रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील क्या है, उसका यूनिट वेट कितना होगा, पर मीटर का वजन कितना होगा, वो निकलने का एक ही फार्मूला है, वो है d²/162। ये कैसे आएगा, एक मैं अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो जब आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि वेट ऑफ स्टील यानी कि 1 मीटर सरिया का वजन कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर होगा d²/162 kg/मीटर। ये मैट्रिक एसआई में, मैट्रिक एसआई, ठीक है, एसआई यूनिट में कैलकुलेट करने का एक तरीका। लेकिन वही सवाल अगर आपसे पूछा जाए इंपीरियल यूनिट में, इंपीरियल मतलब फीट पाउंड सेकंड सिस्टम, इंपीरियल यूनिट में आपको बताना होगा पर फीट वजन कितना होगा, तो उसका आंसर क्या होगा d²/533 kg/फीट। यहाँ पे एम नहीं होगा, थोड़ा गलत है, ये फीट होगा, ठीक है। तो अगर आपको इंपीरियल यूनिट यानी कि एपीएस सिस्टम में पूछा जाए फीट पाउंड में, तो आपको बताना होगा d²/533 kg/फीट, यानी कि 1 kg, एक फीट सरिया का वजन होगा d²/533। वही अगर आपको मैट्रिक एसआई यानी कि मीटर मिलीमीटर में पूछा जाए, तो आपको बताना होगा कि 1 मीटर सरिया का जो वजन होगा उसको निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा d²/162 kg/मीटर, ठीक है। उसके बाद जो आता है साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो स्ट्रक्चरल मेंबर का स्ट्रेंथ इवैल्यूएट करने के लिए जो सैंपल क्यूब लेते हैं, उसका क्यूब का मोल्ड का साइज कितना होना चाहिए, वो मोल्ड का जो साइज होना चाहिए वो है 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, यानी कि 150 बाई 150 बाई 150 का हम लोग क्यूब साइड पे लेते हैं। वही क्यूब लेने के वक्त हम लोग कितने लेयर में क्यूब को लेना चाहिए ताकि रिजल्ट प्रॉपर आ सके और क्यूब में कोई वॉइड आने का गुंजाइश नहीं रहे और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यूनिफॉर्मली हम लोग निकल पाए। इसलिए क्यूब को लेयर बाय लेयर टैंपिंग करके हम लोगों को क्यूब को लेना चाहिए। लेयर का नंबर होना चाहिए 3 लेयर, यानी कि 50 करके 3 लेयर हम लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। तब जाके वो 150 हाइट का क्यूब बन जाएगा। उसके बाद आता है जो हम लोग जो स्लम्प लेते हैं साइड में, स्लम्प किस लिए लेते हैं, स्लम्प हम लोग वर्कबिलिटी इवैल्यूएट करने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो वर्कबिलिटी के मेजरमेंट के लिए हम लोग जो स्लम्प लेते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनिकल फ्रस्टम सा एक स्लम्प कोन यूज़ करते हैं। उस कॉनिकल फ्रस्टम का जो स्लम्प कोन लेता है उसके भी अंदर जो कंक्रीट लेना चाहिए वो उसको लेयर बाय लेयर लेयर टैंपिंग करके उसके बाद ही लेना चाहिए। तो कितने लेयर होना चाहिए स्लम्प कोन में, स्लम्प कोन में 4 लेयर होना चाहिए, ठीक है। 4 लेयर में हम लोग कंक्रीट लेंगे तो स्लम्प का जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। उसके बाद जो आता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम, कॉलम का जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील होना चाहिए वो कंक्रीट एरिया का कितना होना चाहिए। तो कॉलम का जो हम लोग मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील लेते हैं वो होता है 0.08%, यानी कि 0.08% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एरिया का आरसीसी मेंबर में ग्रॉस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, ओके। एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील होता है ग्रॉस एरिया। सो ग्रॉस एरिया का 0.08% होना चाहिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। वही मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम को जो लिमिट होना चाहिए वो है 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट एंड एरिया ऑफ स्टील। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील यूज्ड इन बीम, बीम में मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए 1%, मैक्सिमम होना चाहिए 2% ऑफ ग्रॉस एरिया। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील यूज्ड इन स्लैब, वही बात अगर स्लैब पे आती है तो स्लैब में मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए 0.7%, और मैक्सिमम परसेंट जब नंबर आता है वो होता है 1%, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, सब कुछ जो परसेंटेज होगा वो ग्रॉस एरिया के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, ना ही नेट एरिया के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मिनिमम थिकनेस ऑफ सीआर वॉल। सीआर वॉल क्या होता है, सीआर वॉल एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है
ठीक है। कंक्रीट कॉलम जैसा एक वॉल होता है जो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, हाई राइज बिल्डिंग में। हाई राइज बिल्डिंग में इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा है। शियर वॉल शियर क्रैक से कंक्रीट को बिल्डिंग को बचाता है, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और अर्थक्वेक से सेफ रखता है। शियर वॉल का जो मिनिमम थिकनेस होना चाहिए वो 150 mm होना चाहिए, और जो मैक्सिमम थिकनेस होना चाहिए वो 400 mm तक होना चाहिए। ठीक है। इस वक्त शेयर वॉल का जो मैक्सिमम एप्लीकेशन है वो है हाई राइज बिल्डिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आता है स्लोप ऑफ स्टेयरकेस। स्टेयरकेस का जो स्लोप है, स्टेयरकेस का जो स्लोप है वो कैसे होता है, ये अगर स्टेयरकेस का वेस्ट स्लैब हो गया, ये हो गया फ्लोर, तो उसका बीचों बीच जो एंगल है उसको कहते हैं स्टेयरकेस का एंगल। वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 40 डिग्री और मिनिमम 25 डिग्री। सो स्टेयरकेस का जो स्लोप होगा वो स्लैब और फ्लोर के बीचों बीच जो एंगल बनेगा उसका मिनिमम लिमिट है 25 डिग्री एंड मैक्सिमम लिमिट है 40 डिग्री। ओके।